हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आसिफ खान। आप देखना शुरू कर चुके हैं मिस्टर टेक्निकल जी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आजियो धन के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों जानते हैं आजियो धन क्या है। दोस्तों, जब भी आप कहीं व्यापार करते हैं तो आपको वहां पे उधार दिया जाता है, क्रेडिट दिया जाता है। जब आप आजियो बिजनेस के साथ में व्यापार करते हैं तो यहाँ पर जो आपको उधार दिया जाता है यही यहाँ पर आजियो धन कहलाता है। जब आप आजियो बिजनेस एप्लीकेशन अपने मोबाइल में ओपन करते हैं और मेनू वाली सेक्शन में जाते हैं तो नीचे क्रेडिट एंड वॉलेट के ऑप्शन में पहले नंबर पे आपको आजियो धन देखने के लिए मिलता है। तो अब बात करते हैं कि आप आजियो धन का यूज कैसे कर सकते हैं और इसका लाभ कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों, जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको होम पेज पे 3 इंस्ट्रक्शन दिखेंगे आजियो धन प्राप्त करने के लिए। यहाँ पर आपको पहला प्लेस मोर ऑर्डर लिखा हुआ दिखाई देगा, मतलब आपको यहाँ पर ज्यादा ऑर्डर लगाना है और लगातार आपको ऑर्डर करना है। ऐसा नहीं कि आप 1 मंथ में ऑर्डर लगा दिए, 2 मंथ छोड़ के फिर ऑर्डर लगा दिए। आप अगर लगातार ऑर्डर लगाते हैं तो आपको क्रेडिट सपोर्ट यहां पर दिया जाएगा, ऐसा आपको लिखा हुआ मिलेगा। दूसरे ऑप्शन में आपको यहां पर दिखेगा हायर ऑर्डर वैल्यू। तो दोस्तों, ये सिंपली कहता है कि आप जो ऑर्डर लगा रहे हैं उसके वैल्यू को आप हाई रखिए, मतलब ज्यादा वैल्यू का आप ऑर्डर लगाइए, जिसके बाद कंपनी आपको आजियो धन दे सकती है। और तीसरा ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है टाइमली पेमेंट, मतलब आपने जो भी ऑर्डर लगाया है उसके एडवांस को आप इमीडिएटली पे कर ले। जैसा कि आपको पता है आजियो बिजनेस के अंदर में 20% एडवांस ऑर्डर प्लेस करने के साथ ही दिया जाता है। तो कंपनी कहती है बैलेंस अमाउंट माल हब में आने के 7 दिन के अंदर आप कर सकते हैं, जिससे कंपनी आपको क्रेडिट प्रोवाइड करवा सकती है। अब दोस्तों, जब आप एप्लीकेशन के ऊपर में दाहिने साइड में देखेंगे तो आपको एक FAQ का ऑप्शन मिल जाता है। अगर दोस्तों आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जहां आजियो धन से रिलेटेड आपके सारे सवाल के जवाब है, जिसे आप हिंदी में पढ़कर समझ सकते हैं, जहां पे आपको क्रेडिट लेने से लेकर के आपको हर चीज एक एक कर बताया गया है। अगर बात करें तो कंपनी यहां पर कहती है कि आपका 5 से 8 ऑर्डर होना चाहिए और जिसका वैल्यू जो है वो 20 से 30 हजार रुपए का होगा, तब आप क्रेडिट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, मतलब आपको क्रेडिट दे दिया जाएगा। तो दोस्तों, आपको यहां पर क्रेडिट मिलता है वो 30 डेज के लिए दिया जाता है, 30 दिन के लिए दिया जाता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो आपका क्रेडिट का जो टाइम चालू होता है वो आपको जब माल आपको डिलीवरी होता है, आप रिसीव कर लेते हैं, उस दिन से आपका क्रेडिट टाइम चालू होता है। हालांकि अगर बात करें फ्लिपकार्ट में तो वहां पे अगर आपने 29 तारीख को माल डिलीवर्ड हुआ तो 30 तारीख को आपको पेमेंट करना पड़ता है। इस तरह से आजियो बिजनेस के अंदर में नहीं होता है। दोस्तों, अगर पेनल्टी की बात करें तो लेट करने पे आपको यहाँ पर फाइन लगता है, जहां आपको 1.5% से लेके 4% तक फाइन देना पड़ जाता है। और जब भी आप फाइन देते हैं तो आपका क्रेडिट 10% से 50% तक रिड्यूस होने का चांस रहता है। और अगर आपने ज्यादा लेट कर दिया है तो आपका क्रेडिट पूरा खत्म हो जाता है, जिसे आपको वापस दोबारा नहीं दिया जा सकता है। हालांकि कंपनी अगर चाहे तो आपको दे सकती है। और सबसे बड़ी बात, कंपनी यहाँ पे क्रेडिट को कभी भी आपसे वापस ले सकती है, मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका क्रेडिट खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, अभी तक आपने कंपनी के रूल एंड रेगुलेशन को समझा है, और अगर आपका ज्यादा क्वेश्चन है और विस्तार में पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके पढ़िए। लेकिन अब मैं आपको कंपनी आजियो बिजनेस में आजियो धन की ओरिजिनल कहानी सुनाता हूं, जिसे सुनने के बाद आपको क्लियरिटी आ जाएगा। आजियो बिजनेस में बिहार में सबसे पहले मैंने ज्वाइन किया था और मैं अपने जिला में कंपनी को लॉन्च किया। पूरा जिला में कंपनी लॉन्च होने के 6 महीने बाद किसी को क्रेडिट नहीं दिया गया था। कंपनी द्वारा कहा गया था कि जितने भी रिटेलर हैं उन्हें 1 लाख तक का क्रेडिट दिया जाएगा। हालांकि कंपनी ने अपने FAQ पेज में इसे बढ़ाकर 5 लाख तक लिमिट कर दिया है। 6 महीने के बाद कंपनी ने रिटेलर को क्रेडिट देना स्टार्ट किया, लेकिन जो भी रिटेलर इन सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे थे उन्हें क्रेडिट नहीं दिया गया था। जी हाँ, इसे सुनकर आपको झटका लगेगा। जो भी रिटेलर टाइमली पेमेंट कर रहे थे और ज्यादा ऑर्डर डाल रहे थे, ज्यादा क्वांटिटी में ऑर्डर करते थे, वैसे रिटेलर को क्रेडिट नहीं दिया गया था। क्रेडिट वैसे रिटेलर को दिया गया था जो ऑर्डर नहीं डाल रहे थे, जो महीने में छोटा सा 1 आधा ऑर्डर मंगा रहे थे, वैसे रिटेलर को क्रेडिट दिया गया था। और उस समय सेल्स ऑफिसर और मैनेजर के पास कोई सिस्टम नहीं था कि वो कंपनी से क्रेडिट दिलवा सके। 1 साल के बाद आजियो बिजनेस के अंदर में यह ऑप्शन आ जाता है, एसओ अपने TSM से बात कर अपने रिटेलर्स को क्रेडिट दिलवा सकता है।
हालांकि वहां पर रिटेलर्स को क्रेडिट तो दी गई, लेकिन तब तक रिटेलर बोर हो चुके थे और वो आजियो बिजनेस छोड़ चुके थे। हालांकि आप FAQ पेज पर देखेंगे तो आपको वहां पर लिखा हुआ है कि क्रेडिट के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप अपने सेल्स ऑफिसर से बात करें। अगर आपका सेल्स ऑफिसर और सेल्स मैनेजर से आपकी अच्छी बनती है तो आप क्रेडिट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, आप क्रेडिट के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि कहानी में अगला मोड़ तब आता है जब कंपनी ने बिना बताए वैसे दुकानदार जो आजियो बिजनेस के साथ बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे थे, ना ही ध्यान दे रहे थे, वैसे रिटेलर को बिन बताए सभी रिटेलर्स को क्रेडिट देना चालू कर दिया। इससे ये हुआ कि जितने भी रिटेलर थे सभी ने क्रेडिट पे माल मंगाया और क्रेडिट फंस गई। ज्यादा क्रेडिट फंसने के कारण रिटेलरों ने क्रेडिट देना बंद कर दिया, जिस वजह से कंपनी ने क्रेडिट की अमाउंट सभी रिटेलर की घटा दी। इसके बाद अगली घटना तब हुई जब नए रिटेलर जोड़ने के साथ उसे 5,000 रुपए का क्रेडिट कंपनी देने लग रही थी। कंपनी रिटेलर के हित के लिए क्रेडिट दे रही थी, लेकिन कुछ ही रिटेलर जो कंपनी के साथ काम कर रहे थे और अपने क्रेडिट स्कोर को बढ़ा रहे थे, लेकिन बहुत ज्यादा रिटेलर ने अपनी पहली ऑर्डर में ही माल मंगा कर रख लिया या किसी न किसी वजह से माल फंसने के कारण क्रेडिट का पेमेंट नहीं किया। इस कारण से कंपनी के भारी मात्रा में क्रेडिट फंस गया था। और अभी हाल ही बात करें पिछले 1-2 महीना की, तो कंपनी ने अपने सभी रिटेलर्स से क्रेडिट को जीरो कर दिया। और अगर आप अभी के दौर में अपने मैनेजर या एसओ से क्रेडिट की बात करते हैं, अगर आपके एरिया का क्रेडिट कलेक्शन अच्छा है और क्रेडिट के ऊपर में काम किया जाता है, तो आपके टीएसएम और एसओ आपको इजीली क्रेडिट प्रोवाइड करवा सकते हैं आजियो धन के अंदर। लेकिन आपके एरिया में सेल्स ऑफिसर या सेल्स मैनेजर एक्टिव नहीं है और वहां का क्रेडिट ज्यादा बकाया है, तो आपको किसी भी हाल में क्रेडिट नहीं दिया जाएगा। आप भले 500 करोड़ का ऑर्डर लगा ले, आप कुछ भी कर ले, आपको क्रेडिट नहीं मिलने वाला है। दोस्तों, ये पूरी कहानी जो है मैं अपने 3 साल के एक्सपीरियंस के आधार पे आपको सुनाया हूं। तो अगर आजियो धन के बारे में फाइनली कहा जाए तो आजियो धन नए रिटेलर पर फोकस करने के लिए क्रेडिट प्रोवाइड करवाता है। अगर आप एक अच्छे रिटेलर है और आप अच्छे से ऑर्डर प्रोवाइड कर रहे हैं और कंपनी के सारे रिक्वायरमेंट को फुलफिलमेंट कर रहे हैं, तो एक उम्मीद है कि आपको मिल सकता है। लेकिन कंपनी नए रिटेलर को बढ़ाने के लिए क्रेडिट देती है। उम्मीद है दोस्तों आपको सारी बातें अच्छी से समझ में आ गई होगी। अगर दोस्तों आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में लिखें। इसी के साथ दोस्तों अगर आप नए हैं तो जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नए फ्रेश वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।